नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दो दोस्त हैं, दोनों के घर एक ही तरीके का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। एक ही कैपेसिटी, एक ही पैनल साइज, एक ही बैटरी सेट और एक जैसा इन्वर्टर। लेकिन एक दोस्त महीने में 1000 रुपये बचा रहा है और वही दूसरा दोस्त महीने में 1500 रुपये बचा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों के घर एक ही तरीके का सिस्टम है। तो इसका जवाब है, सोलर सिस्टम लगाना समझदारी है, लेकिन उस सोलर सिस्टम को समझदारी से यूज करना ही असली बचत है। इस वीडियो में मैं आपको वो मेरे पर्सनल टिप्स दूंगा जिनका यूज करके आप सोलर सिस्टम जो ऑफ ग्रिड है उससे मैक्सिमम सेविंग्स कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में मैं ये बताऊंगा आप ग्रिड का कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हो जिससे आपकी सोलर सेविंग्स ज्यादा होंगी। फिर मैं बताऊंगा सोलर जब अवेलेबल है उस टाइम पे आप क्या चीज कर सकते हो जिससे आपका सिस्टम मैक्सिमम आउटपुट देगा और आपकी सेविंग्स ज्यादा होंगी। फिर मैं बताऊंगा जो बैटरी बैंक है उसको किस तरीके से यूज किया जाए कि उसकी लाइफ भी लंबी हो और आपकी सेविंग्स ज्यादा हो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो बिहेवियर है आपका अप्लायंसेस को यूज करने का उसको कैसे चेंज करोगे जिससे आपकी सेविंग्स मैक्सिमम होंगी। और जैसा हर वीडियो में के लास्ट में मैं करता हूं, मैं अपनी पर्सनल टिप भी दूंगा अलग से जिसका यूज करके आप अपनी सेविंग्स को और ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपने घर की ग्रिड सप्लाई है उसको कैसे स्मार्टली यूज करके आप अपने सोलर सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले टर्न ऑफ द ग्रिड चार्जिंग। आपका इन्वर्टर अगर ये फीचर सपोर्ट करता है कि इसमें ग्रिड चार्जिंग बंद कर दी जाए तो ये वो पहली चीज है जो आप करोगे सोलर में सेविंग्स लाने के लिए कि आप अपने इन्वर्टर की ग्रिड चार्जिंग बंद कर दो। क्यों? देखिए जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है वो डीसी फॉर्म में होती है और जो हमारी ग्रिड सप्लाई होती है वो एसी फॉर्म में होती है। अगर इन्वर्टर डायरेक्ट सोलर से बैटरी को चार्ज करेगा तो आपकी पावर कंजप्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि डीसी से डीसी स्टेप डाउन हो रही है, बैटरी को भी डीसी वोल्टेज चाहिए और सोलर भी डीसी वोल्टेज दे रहा है, तो डीसी से डीसी वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगी सोलर से बैटरी के अंदर स्टेप डाउन होके। लेकिन अगर मुझे उसी बैटरी को अगर ग्रिड सप्लाई से चार्ज करना है तो एसी टू डीसी कन्वर्जन पिक्चर में आएगा और उसकी वजह से मेरा लगभग 20 से 25% पावर लॉस होगा। वो पावर लॉस ग्रिड चार्जिंग की वजह से होगा जो कि मुझे 5 या 7% में सेटल अप हो रहा था अगर मैं उसको सोलर से चार्ज करूंगा। तो ये एडिशनल लॉसेस होते हैं ग्रिड से अपनी बैटरी को चार्ज करने में। तो हमेशा ग्रिड चार्जिंग बंद रखिए। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। ऑलवेज यूज ग्रिड पावर एट नाइट। रात में हमेशा ग्रिड पावर को यूज करो। आपने सुना होगा ऑफ ग्रिड सिस्टम में कि रात में बैटरी से चलाओ लोड और दिन में आप सोलर से चलाओ। मैं बोलता हूँ ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि मैंने एक दूसरी वीडियो में प्रूव भी कर रखा है, क्योंकि बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर करना कॉस्टली पड़ता है ग्रिड की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसकी कॉस्ट होती है उससे। दोनों का अगर मैंने कंपैरिजन किया तो बैटरी लगभग डबल कीमत में पड़ती है ग्रिड सप्लाई की जो चार्जेस होती हैं उससे। तो हमेशा रात में ग्रिड सप्लाई का यूज करो, बैटरी बैंक का यूज मत करो अगर आपके एरिया में या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल है तो। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, टोटल आइसोलेटेड ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो वो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है तो नाइट में हमेशा ग्रिड सप्लाई का यूज करो। यही मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यूज ग्रिड ओनली फॉर हैवी लोड्स इफ बैटरी एंड सोलर आर अनेबल टू मेक इट। मतलब जब दिन में कोई लोड चल रहा है सोलर के ऊपर और आपको कुछ एडिशनल लोड, बल्क लोड या हैवी
पावर कंजप्शन वाला लोड चलाना है, तो उसको आप सोलर पे मत डालो। क्यों? क्योंकि उसको आप जैसे ही सोलर इन्वर्टर पे लगाओगे और सोलर उतना प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, वो बाकी सारा लोड आपकी बैटरी से जाएगा। और मैं यही रिकमेंड करूँगा शुरू से लेके आखिर तक, बैटरी का यूज़ कम से कम करो। तो इसीलिए हो सके तो आप अपने घर में अगर हैवी अप्लायंसेस चलाने हैं, तो ग्रिड सप्लाई का यूज़ करो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। टर्न ऑन द ग्रिड सप्लाई इन द अर्ली इवनिंग टाइम। मुझे नहीं पता ऐसे कोई सजेस्ट करता है या नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्यों? ये मैं बताता हूँ। देखिए, शाम को 4 बजे ही अपनी ग्रिड सप्लाई को चालू कर दो। मैंने बताया था सुबह बंद कर दो, शाम को चालू कर दो। हालाँकि ये चीज़ नेक्स्ट स्लाइड्स में भी कवर है, पर मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि दिन में ग्रिड सप्लाई को बंद रखना चाहिए, शाम को चालू कर दो। 4 बजे ही क्यों चालू करोगे? आप सोलर जाने के बाद ही क्यों चालू नहीं करते? देखिए, कुछ ऑफ ग्रिड पीसीयू होते हैं, जो आपका सोलर जैसे ही अनअवेलेबल हुआ, ग्रिड सप्लाई को ऑटोमैटिकली ऑन कर देंगे। हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर मैं क्या समझा रहा हूँ, 4 बजे जब सोलर पावर लो हो जाती है, 4 से 6 के ड्यूरेशन में, और हमारा कोई पीक लोड आता है, वो सभी बैटरी के थ्रू जाएगा। और मैं चाहता हूँ वो लोड ग्रिड सप्लाई से जाए। तो यहाँ पे 4 बजे के बाद जो एनर्जी आएगी सोलर की, वो आपकी बैटरी में चली जाएगी और आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज अवेलेबल मिलेगी आपको रात में इमरजेंसी बैकअप के लिए। तो 4 बजे के आसपास आप ग्रिड सप्लाई को चालू कर दीजिए। आपकी ग्रिड यूज़ होगी, लेकिन आपकी सोलर पावर अच्छे से बैटरी के अंदर जा पाएगी। अगर उसी सोलर पावर को मैं लोड के लिए यूज़ करूँगा इवनिंग में, एक तो डीसी से वापस जब हम एसी, क्योंकि हमारे लोड अप्लायंसेस जो हैं वो एसी पे चलते हैं, वो पावर कन्वर्जन लॉस होगा, और ऊपर से सोलर की पावर है वो ही कम आ रही है। तो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए इफेक्टिव यूज़ नहीं हो पाएगा आपकी सोलर पावर का। उसके बाद सेट टाइमर बेस्ड ग्रिड डिस्कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप कोई एडिशनल टाइमर अटैच कर दो ग्रिड सप्लाई के ऊपर, जो ऑटोमेटिकली किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपकी ग्रिड सप्लाई को या तो ऑन कर दे या ऑफ कर दे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुबह 6 बजे सोलर आ जाता है, आप ग्रिड सप्लाई को 6 बजे डिस्कनेक्ट कर दो। अगर आपका पीसीयू वो के काम नहीं कर रहा है, तो आप एक एडिशनल टाइमर लगा सकते हो। वो मैं लास्ट में बताऊँगा यहाँ पे कि वो किस टाइमर की मैं बात कर रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहो, आप कुछ अच्छा सीख के जाओगे। यहाँ पे आप टाइमर लगा के इवनिंग में 4 बजे आप अपनी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को ऑटोमैटिकली ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आगे चलते हैं। अवॉइड ग्रिड यूसेज ड्यूरिंग द डे इफ सोलर इज ऑलरेडी पावरिंग अप द लोड एफिशिएंटली। दिन में अगर सोलर चल रहा है ना, तो ग्रिड ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रिड को आप बंद रखो। ग्रिड को बंद रखोगे तो आपका सोलर ही यूज होगा। अगर आपने ग्रिड ऑन कर दिया और मान लीजिए बीच में सोलर डाउन हो गया और इन्वर्टर ने ग्रिड को स्विच कर दिया, तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। तो आप सोलर पे लोड ऑपरेट कराओ, दिन में ग्रिड को बंद रखो। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशंस कि आप ग्रिड को कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हो, जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब बात करते हैं सोलर यूसेज ऑप्टिमाइजेशन। सोलर पावर को हम कैसे ऑप्टिममली या मैक्सिमम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, रन हैवी अप्लायंसेस ड्यूरिंग द पीक सोलर आवर्स। जो नून टाइम होता है हमारा, उससे 2-3 घंटे पहले, 2-3 घंटे बाद। यहाँ पे मैंने 11 से 2 बजे टाइम लगाया है, क्योंकि ये पीक जनरेशन आवर्स होते हैं सोलर पावर के। आप जो बड़े अप्लायंसेस हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, या आयरन है, या कोई और, जैसे हमारे घर आटा चक्की होती है, या कोई और चीज़ जो ज़्यादा पावर कंजप्शन करती है, वो चीज़ आप दिन में चला सकते हो। आप स्मार्टली उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अगर इवनिंग में चलाओगे या अर्ली मॉर्निंग में चलाओगे और आपकी ग्रिड सप्लाई बंद है, तो सोलर जितनी पावर दे रहा है वो तो ठीक है, एडिशनल पावर आपकी बैटरी से जाएगी, और मकसद क्या है? बैटरी को कम से कम यूज़ करना। तो इसीलिए आप हैवी अप्लायंसेस को पीक आवर्स में ही ऑपरेट करो। दूसरा, शिफ्ट फ्लेक्सिबल टास्क लाइक
चार्जिंग डिवाइसेस और कुकिंग टू डे टाइम। आप कोई चीज़ चार्ज करते हो, लेट्स से आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल है आपके घर पे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसको पावर चाहिए चार्जिंग के लिए, जिसमें बैटरी है, उन चीज़ों को आप डे टाइम में कर सकते हो, बजाए कि रात में। तो इससे क्या होगा कि आपकी सोलर जो जनरेशन हो रखी है, वो मैक्सिमम यूज़ हो पाएगी। ये केसेस मैं क्यों बता रहा हूँ? क्यों कई बार ऐसा होता है कि रात में जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी और मैं तब चीज़ों को चार्ज कर रहा हूँ या अप्लायंसेस को ऑपरेट करा रहा हूँ, तो सारा लोड तो ग्रिड पे चला जाएगा। पावर सेविंग कहाँ से होगी? दिन में जो सोलर बचेगा, अब ऑफ ग्रिड है, एक्सपोर्ट तो मैं कर नहीं पाऊँगा, तो दिन में जो सोलर प्रोडक्शन होगा और मेरा उतना लोड नहीं रहा, तो सोलर वेस्टेज जाएगी मेरी, यूज़ ही नहीं हो पाएगी। तो यही वो मैं तरीके बता रहा हूँ, जिनका आप यूज़ करके सोलर को मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें एडवाइस कर रहा हूँ। सेट बैटरी चार्जिंग प्रायोरिटी टू सोलर, जैसे मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है आपके घर पे या कोई हैवी बैटरी ऑपरेटेड आइटम है, तो उन चीज़ों को आप दिन में यूज़ कर सकते हो। कोशिश करो जितना भी पावर कंजप्शन मैक्सिमम पॉसिबल जो आप शिफ्ट कर सकते हो रात से दिन में, उतना करो। उसके बाद ये इन जनरल है क्लीन सोलर पैनल्स रेगुलरली। आप सोलर पैनल को जैसे कंपनी एडवाइसेस करती हैं 30 दिन में आप सोलर पैनल को क्लीन करो, बट मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूँ। इंडिया के अंदर पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है और जिस एरिया में मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो आप हफ्ता नहीं तो 10 दिन के अंदर ज़रूर अपने सोलर पैनल्स को क्लीन कीजिए। इसके क्लीन करने से सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम से कम 10 से लेके 50% तक बढ़ती है। 50 आई थिंक ज़्यादा हो गया, बट अगर आपका सोलर पैनल पूरा धूल से कवर है, आपने 3 महीने तक वो साफ ही नहीं किया, उस केस में 50% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आप उसको क्लीन करोगे तो। लेकिन अगर 15 दिन या 20 दिन के बाद आप क्लीन कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी 10% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका सोलर सिस्टम जैसे कोई आपके यहाँ कोई थंडरस्टॉर्म आया है या कोई लंबे समय तक सोलर को साफ नहीं किया गया है, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और कोई रेन भी नहीं आई है इस ड्यूरेशन में, तो पूरी परत जम जाएगी रेत की या मिट्टी की आपके सोलर पैनल पे, और वो आपकी पावर प्रोडक्शन को आधा कर देगा। अगर आप उसको फिर से क्लीन करोगे तो आपको फुल पावर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर 10 to 50% डाला है। उसके बाद यूज एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर टू एक्सट्रैक्ट मोर पावर एफिशिएंटली। अब ये क्या चीज है एमपीपीटी? देखिए, अगर हमारा जो छोटा सोलर सिस्टम है 1 केवीए का है या 2 केवीए, 2.5 केवीए, कुछ ऐसे इन्वर्टर्स आते हैं जिनमें पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होता है। ये अलग अलग तरीके के चार्ज कंट्रोलर होते हैं। मैं किसी और वीडियो में इनको डिटेल से इवैल्यूएट करवाऊँगा कि कंपैरिज़न क्या-क्या है, क्या-क्या एफिशिएंसी डिफरेंस है, कैसे-कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। बट आप अभी के लिए आप ये समझो, एमपीपीटी जो चार्ज कंट्रोलर होता है, वो सोलर की मैक्सिमम पावर को यूज़ करा देता है अपने घर के लिए या बैटरी चार्जिंग के लिए। एमपीपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो अगर आपके घर पे 2 किलोवाट का अगर सिस्टम है या 2.5 किलोवाट का, और अभी भी आप पीडब्ल्यूएम बेस्ड इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट 30% जो सोलर पावर है, वो अनयूज़ जा रही है, वो यूज़ ही नहीं हो रही है। उसको बचाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप इन्वर्टर को अपग्रेड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज़ करो, जिससे कम से कम 25 से 30% ज़्यादा एनर्जी का यूसेज हो पाएगा। बात करते हैं नंबर 3 सेक्शन की, जिसमें मैं बैटरी लाइफ सेविंग हैबिट्स बताऊंगा। शुरुआत में मैंने बताया था कि मुझे बैटरी की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए है। क्यों? मैं ग्रिड सप्लाई का यूज़ कर लूँगा नाइट में, मैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे कर दूँगा, मतलब वो जो चार्ज आएगा वो पे कर दूँगा। वो कीमत जो मैं पे करूँगा, वो आधी होगी अगर मैं बैटरी का यूज़ करूँगा और बैटरी को बार-बार रिप्लेस कराऊँगा। ये वीडियो बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ, ये डाटा मैंने फैक्ट एंड फिगर के साथ मेरी एक अलग वीडियो में कवर कर रखा है।
अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, बैटरी का यूज ना के बराबर करो, आप जितना पॉसिबल हो सके ना के बराबर। अवॉइड डीप डिस्चार्जेस। देखिए, अगर आपके घर पे लेड एसिड बैटरी है, जो हम एसिड बैटरी भी बोलते हैं, जिनमें वाटर टॉप अप होता है, उनको डीप डिस्चार्ज से बचाओ। डीप डिस्चार्ज क्या होता है? अगर आप बैटरी को 70 या 80% तक खाली कर देते हो, तो उस बैटरी के अंदर एक सल्फेशन नाम का इशू क्रिएट होता है। सल्फेशन क्या होता है? बैटरी के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक सेल के अंदर ऐसे ऐसे 6 सेल्स होते हैं। मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, दो प्लेट्स होती हैं। जब हम उनको डिस्चार्ज करते हैं, उन प्लेट्स के ऊपर एक क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। उस प्रोसेस को सल्फेशन कहते हैं। अगर वो क्रिस्टल ज्यादा हो गए तो बैटरी अगली बार चार्ज नहीं होगी, वो डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी। उसको एक स्पेशल चार्जर से चार्ज करना पड़ता है, तब जाके वो बैटरी रिवाइव होती है, बट उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी होती है तब तक। तो आप अपनी बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाएं। हो सके तो 50% से नीचे बैटरी को मत जाने दो। ये मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ। ये कहीं नहीं मिलेगी। मैं, जो मेरा पर्सनल यूज़ है या टेक्निकल डाटा है, जो मैंने खुद सीखा है, मैंने खुद इवैल्यूएट किया है, या मैंने इंजीनियरिंग में जो सीखा है, वो सब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद, रिड्यूस नाइट टाइम लोड इफ बैटरी इज रनिंग ऑन इमरजेंसी मोड। रात में मैंने बताया ग्रिड यूज करो अगर ग्रिड अवेलेबल है, लेकिन अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है और बैटरी पे लोड चल रहा है, तो लोड को मिनिमम पॉसिबल रखो। जो मिनिमम से मिनिमम आप चला सकते हो, आप बैटरी की लाइफ सेव करो। तो ये रिकमेंडेशन मैं देता हूँ। उसके बाद, अवॉइड हाई करंट ड्रा फ्रॉम द बैटरी। रात में अगर ग्रिड नहीं है तो उस पे लोड मत चलाओ, कोई भी एडिशनल लोड अप्लायंस, क्योंकि वो सब बैटरी से जाएगा, और बैटरी पे ज़्यादा लोड डालोगे, एक तो उसकी कैपेसिटी घटेगी और उसकी लाइफ घटेगी। आप जो भी हैवी लोड अप्लायंसेस हैं, अगर मैंडेटरी है रात में चलाना, ये एक मस्ट रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको ग्रिड पे चलाओ। अगर ग्रिड नहीं है तो उसको प्लान करो कि आप सोलर डे में, मतलब नून आवर्स में, पीक आवर्स होते हैं, वहां पे ऑपरेट कराओ। उसके बाद, ये एडिशनल टिप है, यूज एलईडी लाइटनिंग एंड बीएलडीसी मोटर्स। बीएलडीसी मोटर्स का मतलब बीएलडीसी फैन, बीएलडीसी कूलर, बीएलडीसी चिमनी, वो सारे अप्लायंसेस जिनमें बीएलडीसी मोटर होती है, वो आप यूज करो। वो एनर्जी को कम से कम 50 to 60% सेव करती है। एक फैन, नॉर्मल फैन जो हमारे घर पे चलता है, वो 50 से लेके 70-75 वाट तक खाता है। डिपेंड करता है कि वो किस आरपीएम का फैन है। अगर वो इंडक्शन मोटर बेस्ड फैन है, वही फैन अगर आप बीएलडीसी लेके आओगे, तो वो लगभग 28 से लेके 32 वाट तक खाएगा। जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो 30 वाट के अराउंड होगा। तो वो देखा आपने कि वो लगभग आधी वॉटेज ले रहा है। तो बीएलडीसी फैन अगर आप यूज करोगे तो आपको सेविंग्स बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। आप एलईडी लाइटनिंग का यूज करो। मोस्टली हमारे घर पे एलईडी लाइटनिंग ही यूज होती है अभी के टाइम, बट कहीं पे अगर पुराने तरीके के बल्ब यूज हो रहे हैं, टंगस्टन वाले, आप वो यूज मत करो, क्योंकि वो लगभग 10 गुना लाइट यूज करते हैं। शेड्यूल यूसेज ऑफ द बैटरी हैवी अप्लायंसेस टू डे टाइम व्हेन सोलर कैन सपोर्ट। मैंने बताया, आप शेड्यूल करो हैवी अप्लायंसेस को। अगर वो रात में यूज मैंडेटरी नहीं है उनका यूज करना, तो उनको दिन में करो। चार्जिंग है व्हीकल की, वो दिन में करो। हैवी अप्लायंसेस जो यूज हो रहे हैं वो दिन में करो। रात में अगर ग्रिड नहीं है तो आप जो आपका लोड है उसको मिनिमम रखो, और अगर ग्रिड अवेलेबल है तो ग्रिड को ही यूज करो। ये मैं बैटरी लाइफ सेविंग हैबिट्स को बता रहा हूँ। उसके बाद, बिहेवियर एंड यूसेज ट्विक्स। ये वही चीज हैं जो मैंने आपको बताया है अभी, बट मैंने उसको डिवाइड किया है कि आप आइटम्स को कैसे यूज कर सकते हो। आपके जो स्टैंड बाई आइटम्स हैं, मतलब जैसे हमारे घर टीवी हो गया, हमने रिमोट से ऑफ कर दिया। वाईफाई राउटर है, रात में कोई यूज नहीं कर रहा है, वो ऑन करके छोड़ दिया। या माइक्रोवेव ऑन है, या रेफ्रिजरेटर जिसको हमें ज़रूरत नहीं है 24 घंटे चलाने के लिए, मैं उसको दिन में ही चला सकता हूँ। ऐसी सारी चीज़ें स्विच ऑफ कर दो रात में, आपकी पावर सेविंग होगी। आपको एलईडी लाइट्स या बीएलडीसी या मोबाइल चार्जिंग जो हो करनी है, वो दिन में करो। आप यूज़ करो एलईडी लाइट्स, तो चलो आप रात में ही चलाओगे, फैन भी रात में, फैन को बीएलडीसी लगाओ, बट
जो मैक्सिमम लोड आप नाइट से डे में शिफ्ट कर सकते हो वो यहाँ पे करो। हैवी अप्लायंसेस हो गए जैसे ग्राइंडर, टोस्टर, आपके किचन अप्लायंसेस हो गए, या आपकी जो भी हैवी लोड अप्लायंसेस लाइक सबमर्सिबल पंप है, ये सब दिन में यूज करो जब आपके सोलर की पावर जो मैक्सिमम पावर अवेलेबल है उस टाइम पे। आयरन, हम घर पे क्लोथ्स को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो कोशिश करो कि वो भी दिन के टाइम में हो। आप रात के टाइम पे सिर्फ इमरजेंसी के लिए आप लाइट्स यूज करो, बैटरी के ऊपर लोड कम से कम रखो, इससे आपकी सेविंग्स मैक्सिमम होगी। उसके बाद जो मैं पर्सनल यूज करता हूं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्मार्ट ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करो अपने सिस्टम के साथ। आपने एक बेसिक सोलर सिस्टम को स्मार्ट सोलर सिस्टम बनाओ। कैसे? मैं कुछ आइटम्स यूज करता हूं जो मुझे सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, जो मुझे ऑटोमेशन फीचर प्रोवाइड करती हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसी ब्रांड की मतलब एमसीबी या स्विच या स्मार्ट स्विच आप यूज करो। आप किसी का भी यूज कर सकते हो। इन जनरल मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आइटम लगाए हैं। ये एक तरीके के स्मार्ट स्विच होते हैं। स्मार्ट स्विच मीन्स ये वाईफाई या ब्लूटूथ ऑपरेटेड स्विच होते हैं। मैंने अभी बताया कि सुबह 4 बजे सुबह 6 बजे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को क्लोज कर दो या बंद कर दो। शाम को इवनिंग में 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दो। या आप चाहते हो कि दिन में क्लाउड्स आ गए हैं, सोलर प्रोडक्शन कम हो गया है और मुझे हैवी अप्लायंसेस चलाने हैं, मैं बैटरी के ऊपर वो चीज़ नहीं चला सकता, मुझे ग्रिड सप्लाई चाहिए उस ड्यूरेशन में, तो आप इन्वर्टर के पास या एमसीबी बॉक्स के पास या जहां पे भी आपका ये स्विच लगा है, मतलब ये नहीं मैनुअल स्विच, वहां पे आप फिजिकली ना जाके आप अपने मोबाइल से वो चीज ऑन कर दो, तो वो चीज पॉसिबल है इन स्विचेस के थ्रू। ये स्विच अलग अलग कैपेसिटी में होते हैं। कैपेसिटी मतलब वॉटेज, अलग अलग एम्प्स में होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरा डबल पोल स्विच है, वाईफाई ऑपरेटेड स्विच। इसकी कैपेसिटी है 63 एम्प्स। ये 63 एम्प्स के सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकता है जब आप चाहो अपने मोबाइल से। ये जब चाहो ऑन ऑफ कर देगा। इसमें टाइमिंग भी शेड्यूल होती है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप सर्किट को ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो। सेम इसी टाइप का दूसरा स्विच है। इसकी एम्प्स कैपेसिटी कम है, 16 एम्प्स। ऐसे ही एक तीसरे तरीका का होता है जिसकी कैपेसिटी लगभग 30 एम्प्स के करीब होती है। अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग स्विचेस होते हैं। ये मल्टीपल नोड स्विच है, मल्टीपल चीजें आप इसमें स्विच 1 एंड स्विच 2, ये अलग अलग स्विच हैं जिनसे आप यूज कर सकते हो। ये सिंगल स्विच है, मतलब है तो ये डबल पोल का ही, बट ये सिंगल स्विच है, ऑन या ऑफ कर देगा इनपुट या आउटपुट, आई मीन आउटपुट को ऑन या ऑफ कर देगा। ये एक एडिशनल चीज है, ये भी है मेरे पास। इसमें क्या होता है, इसमें सेफ्टी फीचर होती है, मैं बताता हूँ क्या चीज है। इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है इसी के अंदर। इसके अंदर स्मार्ट स्विच ऑन ऑफ होता है, स्मार्ट टाइमर होता है, आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। प्लस एक एडिशनल चीज जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगती है, इसमें आप एनर्जी यूनिट्स डाल सकते हो। एनर्जी यूनिट का मतलब, मैंने क्या बोला कि शाम को 4 बजे मेरी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं रात में सिर्फ 10 यूनिट या 20 यूनिट यूज करूंगा, उसके बाद ग्रिड सप्लाई को अपने आप ऑफ कर दो। ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि जैसे ही मैंने 4 बजे इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, तो वो ग्रिड यूज हो रही है, और मान लीजिए वो 20 यूनिट या 10 यूनिट जो मैंने इसमें टॉप अप की हैं, वो मेरी सुबह 4 बजे खत्म हो गई। 4 बजे ये डिस्कनेक्ट कर देगा उस चीज को। तो मैं स्मार्टली अपने लोड को चला सकता हूं अपने ग्रिड सप्लाई के ऊपर। मैं एक थ्रेशोल्ड दे सकता हूं, एक लिमिटेशन दे सकता हूं कि मुझे ग्रिड इतनी ही यूज करनी है, उसके बाद लोड डिस्कनेक्ट हो जाए। जैसे मैं एसी को ऑपरेट करा रहा हूं इसके थ्रू, और मैं चाहता हूं कि एसी 10 ही यूनिट ले सुबह तक, तो वो 8 घंटे में ले ली या 6 घंटे में या 10 घंटे में। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि एसी पे यूज नहीं करते क्योंकि एसी को हमें थ्रू आउट नाइट चाहिए होता है, बट मैं समझा रहा हूँ किसी भी अप्लायंस को एक सर्टेन पावर लेवल तक ऑपरेट कराना, मतलब पावर कंजप्शन लेवल तक, और उसके बाद उसको बंद कर देना, ये चीज इस स्मार्ट स्विच में पॉसिबल है।
तो ऐसे-ऐसे आईओटी डिवाइसेज़ का आप यूज़ करके आप अपने सोलर सिस्टम को, अपने घर की पावर सप्लाई को एक स्मार्ट वे में यूज़ कर पाओगे। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दूँ इन स्विचेज़ का, क्या होते हैं, क्या टर्मिनल्स हैं, उनका मतलब क्या है, कैसे उसको मेन लाइन में या इन्वर्टर से पहले कनेक्ट करते हैं, कैसे उनमें इलेक्ट्रिसिटी टॉप अप होता है, कैसे उसमें टाइमिंग सेट होती है। मैं कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिकली ये सब चीज़ दिखाने के लिए, ताकि सेम चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने सोलर सिस्टम के साथ। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या मेरे लिए कोई सुझाव है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी सारी चीज़ों को लिखिएगा। मैं मिलता हूँ अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।